नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के दिन की देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले हमारी खबर है, नरेंद्र मोदी ने 33,500 करोड़ विकास के प्रोजेक्ट में लॉन्च कर दिया है। 10 मार्च के आसपास आज की देश की सबसे बड़ी खबर है जो प्रधान नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। उन्होंने दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ रुपए बड़े विकास प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करी है। इस प्रोजेक्ट में नई मेट्रो लाइन, सड़क के विस्तार और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर शामिल किया है। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण देते हुए कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि भारत तेज से विकास करे और आम लोगों को बेहतर सुविधा मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि अब बहाने नहीं, सिर्फ काम होगा। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या कम होगी। राजनीतिक तौर पर यह घोषणा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव लड़ने वाले ऐसे में बड़ी विकास प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहे हैं। सरकार की बड़ी राजनीति मानी जा रही है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है, भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। खेल जगत की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनल में मैच में न्यूजीलैंड ने 96 रन से हराकर भारत ने ये मैच जीत का इतिहास रच दिया है। भारत के सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए। टीम की कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद भारत के गेंदबाज ने न्यूजीलैंड को 159 रन पर रोक दिया गया। इसके बाद मैच में तेज गेंदबाजी, जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी और 4 विकेट लिए। इस शानदार प्रदर्शन का उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। इस जीत के साथ भारत की दुनिया की पहली टीम बन गई जिसमें लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीत का रिकॉर्ड बनाया है। देश भर में जीत की जश्न मनाया जा रहा है और खिलाड़ी को सोशल मीडिया पर खूब बधाई मिल रही है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है, पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं को हर महीने मिलेगा पैसा। पंजाब सरकार ने 2026-2027 बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए बड़ा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार की अधिकांश महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर महिला अनुसूचित जाति यानी कि SC से है तो उसे 1,500 रुपये हर माह दिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य में लगभग 97% महिला लाभदायक होगी। इस योजना के लिए सरकार के करीब 9,300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पैसा सीधा महिलाओं के बैंक के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूती बनाना है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस योजना को चुनावी वादे बताते हुए इन पे आलोचना लगाया है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है कि देश भर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत हो गई है। 10 मार्च के आसपास कई राज्यों में सड़क हादसे की खबर सामने आई है। एक बड़ा हादसा बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल है। राजधानी प्रशासन, पुलिस और तुरंत मौके पर पहुंची राहगीरों ने बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सरकार ने इस हादसे से जांच करते हुए आदेश दिया है कि मृतकों के परिवार को मुआवजा की देने की घोषणा की गई है। भारत में हर साल हजारों लोग सड़क हादसे से अपनी जान गंवाते हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि तेज रफ्तार, खराब सड़कें और नियमों को पालन ना करें इससे मुख्य कारण हो सकता है। इसलिए अपनी गाड़ी को थोड़ा कम भगाएं और हर एक नियमों को पालन करें। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही, सरकार का नया कदम, शॉपिंग कंपनियों पर सख्ती। सरकार ने शॉपिंग कंपनियों पर सख्ती फैलाने का फैसला किया है। सरकार को शिकायत मिली कि कुछ कंपनियां मनमाने तरीके से ज्यादा पैसा वसूल रही है। अब सरकार इन कंपनियों को सलाह देकर जारी करेगी कि प्रोडक्ट का अच्छी कीमत लगाएं। व्यापारियों को निरंतर कहना है कि ज्यादा चार्ज की वजह से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। सरकार ने इस फैसले पर बहुत ही समुद्री व्यापारी प्रतिशत बढ़ाई है और व्यापारियों को राहत भी मिलेगी। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही, केरल चुनाव को लेकर राजनीति तेज। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही केरल के दौरे करेंगे और चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कई विकास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे और एक बड़ी जनसभा का संबोधित करते हुए राजनीति विश्लेषक का कहना है कि केरल में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद हमारी अगली खबर आई, देश में नक्सलवादों को खत्म करने का लक्ष्य हो चुका है। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में जल्दी नक्सलवादों को मुक्त किया जाएगा। गृह मंडल के अनुसार सरकार की जियो टॉलिस्कर नीति के कारण नक्सलियों को सिंह काफी मान आई है। सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में नक्सलियों के इलाकों को विकास कार्य शुरू कर दिए गए और हजारों उग्रवादियों की आत्मसमर्पण किया गया है। सुरक्षा बल लगातार अभियान चल रहा है ताकि पूरे देश में शांति स्थापित हो सके। इसके बाद हमारी अगली खबर आती है, भारत में आर्ट बनी नीलामी। भारत के प्रसिद्ध कलाकार एफएम की पेंटिंग बड़ी नीलामी हो जा रही है। इसे बताया जा रहा है कि उन्होंने 5 पेंटिंग की थी जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आर्ट विशेषज्ञ का कहना है कि सोजा का पेंटिंग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय है, उसके लिए उनकी कलाकृतियों की कीमत लगाकर बढ़ाई गई है। इस नीलामी को देश और विदेश में
कलेक्टर के हिस्से भी ले रहे हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही पेट्रोल डीजल की कीमत की चर्चा को लेकर। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से भारत की कीमत में भी डीजल पेट्रोल की कीमत में भी असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि अगर आम लोगों को बोझ कम करने के लगातार स्थिर नजर बनाए रखनी पड़ेगी। विशेषज्ञ का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा तो भारत में भी कीमत बढ़ेगी। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है टेक्नोलॉजी और एआई भारत में बड़ी तैयारी हो रही है। भारत की टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने एक एआई सम्मेलन आयोजित किया जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। इस विशेषज्ञ का उद्देश्य है कि एआई तकनीकों को बढ़ावा देना और भारत को इन क्षेत्रों में वैश्विक नेता बनाना है। भारत का कहना है कि आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी की भारत की अर्थव्यवस्था की नई दिशा का मोड़ देगी। इसके बाद हमारी अगली खबर है दिल्ली में मौसम ने बदला मिजाज, बारिश में ठंड की बढ़ी। 10 मार्च को दिल्ली अस्पताल एनसीआर में अचानक मौसम बदल गया है। कई इलाकों में हल्की बारिश, मध्य बारिश और ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के कारण यह बदलाव हुआ है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज कराई गई है और लोगों को हल्की ठंड भी महसूस हुई है। बारिश से एक तरफा जहां किसानों को फायदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी कर रही है। सड़क पर पानी भर जाने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां करना पड़ता है। सड़क विभाग मौसम के बताए कुछ दिनों में मौसम भी ऐसा बना रहेगा। और इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, निवेशकों की चिंता। भारत में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सेक्शन और निफ्टी ने दोनों ही गिरावट दर्ज कराई गई है। विशेषज्ञ कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और विशेषज्ञ निवेशों की बिकवली की वजह से बाजार में गिरावट आई है। हालांकि कुछ आईटीओ में फार्म कंपनियों में शेयर बाजार में तेजी भी देखने को मिली। निवेशक की सलाह दी जा रही है कि वो जल्दबाजी में निवेश करने से बचें और बाजार की स्थिति को समझकर ही निर्णय ले। बाजार में गिरावट और मौजूदी लंबी अवधि के निवेशक के लिए इससे एक नया अवसर माना जाता है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है रेलवे में नई शुरू हुई नई ट्रेन सेवा। रेलवे में नई ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। भारतीय रेलवे यात्रियों ने सुविधा के लिए एक नई ट्रेन सेवा शुरू करने का ऐलान किया। यह ट्रेन प्रमुख शहरों से जोड़ेगी, यात्रियों को बेहतर यात्रा की सुविधा देगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये नई ट्रेन आधुनिक कोच, बेहतर सीटिंग व्यवस्था और नई सुविधाओं के साथ होगी। और सरकार का कहना है कि रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में कई ट्रेनों में शुरू कर दी जाएगी, पुराने ट्रैक को भी अपडेट किया जाएगा। यात्रियों को इन फैसलों से बहुत ही स्वागत किया गया है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है कि कई जिलों में छापेमारी और पुलिस की अपराधियों की गिरफ्तार की गई है। पुलिस अधिकारियों को कहना है कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार का दावा है कि इस राज्य में अपराध काफी हद तक नियंत्रण हो पाए और लोगों को सुरक्षा की बड़ी प्राथमिकता मिल पाई। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है शिक्षा क्षेत्र में नई योजना की तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बनाने के लिए नई तैयारी कर रही है। यह योजना के तहत स्कूल में डिजिटल बोर्ड के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल बोर्ड की तरह लोगों को बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिसकी तरह से उनको ज़्यादा अच्छे समझ आ सके। छात्रों को आधुनिक तकनीकों को जोड़ने के स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बढ़ावा दिया जाएगा। विशेषज्ञ का मानना है कि इससे छात्रों की तकनीकी को सीखने की मदद मिलेगी और शिक्षा में गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके बाद हमारे अगली खबर आ रही है सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड। इन दिनों पर सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, खासकर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में अलग अलग कंटेंट का ट्रेंड मिल रहा है देखने को। विशेषज्ञ कहना है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि बहुत बड़ी कमाई का प्लेटफॉर्म बन गया है। इससे युवाओं को कंटेंट क्रिएटर बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है बॉलीवुड में नई फिल्म करने की घोषणा आ चुकी है। नई फिल्म आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म आ चुकी है, घोषणा आ चुकी है, जिसको लेकर दर्शक में काफ़ी उत्साह है और फिल्म में कई बड़े बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू होने जा रही है। अगले साल तक सीरीज की भी योजना हो जाएगी। इस फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े रहने के लिए फिल्म बॉक्स ऑफिस तक बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी। स्वास्थ्य विभाग ने बदले हुए मौसम को देखकर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल संक्रमण तेजी से फैल सकते हैं। लोगों को साफ सफाई रखना और संतुलन आहार लेने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञ का कहना है कि इस समय इलाज से बीमारी से बचा जा सके। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है किसानों की नई तकनीकी को लेकर। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं PMS न्यूज लाइव। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।